हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई। एक छोटे से पतंग ने उड़ना कैसे सीखा। और इस पोएम के ऑथर हैं कैथरीन पाइल। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारी ऑथर कैथरीन पाइल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जुटा लेना चाहिए कि आखिर कैथरीन पाइल कौन थी। सो यहाँ इस बॉक्स में दिया गया है, कैथरीन पाइल वॉज एन अमेरिकन आर्टिस्ट, पोइट एंड चिल्ड्रंस राइटर। कैथरीन पाइल एक अमेरिकी कलाकार, कवि और बच्चों की लेखिका थी। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट पोएम व्हेन शी वाज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने अपनी पहली कविता तब प्रकाशित की थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी। दिस पोएम इज अबाउट अ लिटिल काइट दैट लर्न्स टू फ्लाई। ये जो पोएम है, ये जो कविता है, वो एक छोटे से पतंग के बारे में है जो कि उड़ना सीखता है। इट शोज हाउ द काइट हु वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एट फर्स्ट स्लोली स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड एंड लर्न टू फ्लाई। ये जो पोएम है हमें दिखाता है कि कैसे एक पतंग जो कि पहले उड़ने से डरता था, वो धीरे धीरे डरना बंद कर देता है, धीरे धीरे बहादुर होता है और फिर उड़ना सीख जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। आई कैन नेवर डू इट, द लिटिल काइट सेड। छोटा सा पतंग कहता है कि मैं यह कभी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? एज he looked at the others high over his head। जब छोटा सा पतंग अपने सिर के ऊपर बाकी दूसरे पतंगों को ऊंचाई पर उड़ते हुए देखता है तो वो कहता है कि मैं यह कभी भी नहीं कर सकता, मैं इतनी ऊंचाई पर कभी भी नहीं उड़ सकता। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राइड टू फ्लाई। और वो छोटा सा पतंग कहता है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूं तो मैं जानता हूं कि मैं गिर जाऊंगा। वो कहता है कि मैं ये पहले से ही जानता हूँ कि अगर मैं उतनी ऊंचाई पर जाकर उड़ने की कोशिश करूँ तो शायद मैं गिर जाऊंगा। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। तभी एक बड़ा पतंग होता है, वो उस छोटे से पतंग को रास्ता दिखाता है, उसे गाइड करता है और कहता है कि कोशिश करो, तुम सिर्फ और सिर्फ उड़ने की कोशिश करो। और आई फियर, नहीं तो मुझे डर लगता है, नहीं तो मुझे इस बात का डर है। यू नेवर विल लर्न एट ऑल। मतलब वो बड़ा वाला पतंग कहता है कि तुम्हें कोशिश करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना चाहिए। तुम उड़ पाओगे या नहीं उड़ पाओगे इस बारे में सोचना बंद कर दो, नहीं तो मुझे इस बात का डर है कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे। ये कौन कहता है? ये वो बड़ा वाला पतंग कहता है। बट द लिटिल काइट सेड, लेकिन छोटा वाला पतंग कहता है आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, कि मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। तो ये रहा फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा में एक छोटा सा पतंग है जो कि कहता है कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मैं कभी भी नहीं उड़ पाऊंगा। जब वो दूसरों को काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हुए देखता है और वो कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तभी एक बड़ा वाला पतंग होता है जो उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें उड़ने की कोशिश करना चाहिए, और अगर तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो मुझे डर है कि तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे। फिर भी इस बात को सुनकर वो छोटा पतंग कहता है कि नहीं, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा। मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला पतंग है और यहाँ पर देखिए एक नीचे छोटा वाला पतंग है। तो ये छोटा वाला पतंग उड़ने से डरता है और ये बड़ा वाला पतंग जो है, बड़ा वाला जो काइट है, वो उसे ज़िंदगी के लेसन्स सिखा रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग सेकेंड स्टेंजा को पढ़ते हैं। द बिग काइट नॉडेड। बड़े काइट ने, बड़े वाले पतंग ने अपना सिर हिलाया। उसने क्या किया? अपना सिर हिलाया और कहा आह वेल गुड बाय, आई एम ऑफ। ठीक है, अगर तुम कोशिश नहीं करना चाहते हो तो फिर टाटा, गुड बाय, मैं जाता हूँ यहाँ से। एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। और इस तरह से वो शांत आसमान की तरफ ऊपर उठ गया। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है? यहाँ पर आपके बुक में बताया गया, काम एंड पीसफुल। एक ऐसी जगह जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर खामोशी हो, उसको हम लोग ट्रैंक्विल कहते हैं। तो आसमान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खामोश, बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। तो बड़े वाले पतंग ने कहा कि अगर तुम्हें उड़ने की कोशिश नहीं करनी है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। और इस तरह से इतना कह के वो ऊपर शांत आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर चला गया। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड एट द साइट।
और इस दृश्य को देखकर, उस बड़े वाले पतंग को ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखकर, इस छोटे वाले पतंग का जो पेपर है, उसका जो कागज़ है, वो स्टीयर करने लगा, वो फड़फड़ाने लगा, हिलने लगा। स्टीयर मीन्स होता है फड़फड़ाना, हिलना। एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और थरथराते हुए, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है थरथराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए, और थरथराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए उस छोटे से पतंग ने फ्लाइट के लिए, उड़ान भरने के लिए अपने आप को आज़ाद कर लिया। फर्स्ट वर्ल्डिंग, जब वो पहली अपनी फ्लाइट भर रहा था, अपनी पहली उड़ान भर रहा था, तो वो वर्ल्ड कर रहा था। वर्ल्ड कहने का मतलब घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। एंड फ्राइटेंड, और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। देन ब्रेवर ग्रोन, तभी धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वो और ज़्यादा बहादुर होता गया। अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और जैसे ही वो थोड़ा सा और बहादुर हो गया, वो ऊपर और सिर्फ ऊपर की तरफ, आसमान में, हवा में ऊपर जाने लगा। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, और जब बड़े पतंग ने नीचे देखा, जब जो बड़ा वाला पतंग था जो पहले से ही ऊपर तैर रहा था, ऊपर उड़ रहा था, और जब उसने नीचे देखा, द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली, तो जो नीचे वाला, जो छोटा वाला पतंग था, वो नीचे की तरफ काफ़ी स्थिर होकर उड़ रहा था। अब वो वर्ल्ड नहीं कर रहा था, अब वो चक्कर नहीं काट रहा था, वो डरा हुआ नहीं था, वो सहमा हुआ नहीं था। Then how the little kite thrilled with pride, देखो thrilled with pride का मतलब यहाँ पर आपके बुक में दिया गया है grew very excited and filled with deep pleasure और satisfaction, बहुत ही ज़्यादा excited हो जाना, बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो जाना, और pleasure से, आनंद से और संतुष्टि से भर जाना। और जब छोटे वाले पतंग ने देखा कि अब वो आसमान में है, हवा में उड़ रहा है, तो इस बात को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो गया और बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर उसे गर्व हो रहा था। As he sailed with the big kite side by side, उसने देखा कि वो उस बड़े वाले पतंग के बिल्कुल साइड बाय साइड, बिल्कुल अगल बगल में उड़ रहा है। While far below he could see the ground, और वहीं से, उसी ऊंचाई से वो नीचे ग्राउंड को देख सकता था, वो नीचे ज़मीन को देख सकता था। And the boys like small spots moving round, और जो लड़के थे नीचे ग्राउंड पे, वो उसको छोटे छोटे स्पॉट्स की तरह दिख रहे थे, छोटे छोटे धब्बे की तरह दिख रहे थे, जो कि इधर उधर मूव कर रहे थे। तो जब हम काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं तो धरती पे, ग्राउंड पे जो चीज़ें होती हैं वो छोटी छोटी दिखाई देती हैं, चींटियों की तरह दिखाई देती हैं। They rested high in the quiet air, यहाँ पर दे उस बड़े वाले काइट को और उस छोटे वाले काइट को बोला गया है। वे दोनों के दोनों पतंग ऊपर खामोश हवा में, ऊपर शांत हवा में काफ़ी देर तक ठहरे रहे, काफ़ी देर तक उड़ते रहे। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पंछियाँ थीं, वहाँ पर बर्ड्स थे और बादल थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, और वो छोटा सा पतंग अपनी इस मस्ती में चिल्लाते हुए, अपनी संतुष्टि में चिल्लाते हुए कहता है कि आहा, मैं कितना खुश हूँ, हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं बहादुर बना और मैंने कोशिश की। अगर मैं बहादुर नहीं बनता, अगर मैं कोशिश नहीं करता, तो फिर मैं इतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं होता, मुझे अपने आप पर गर्व नहीं होता। तो इस पोएम का जो मोरल है, इस पोएम से जो लेसन हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहादुर बनना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस पोएम को पढ़ लिया और इस पोएम के लाइन बाय लाइन मीनिंग को भी समझ लिया। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।